हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट इन रेलवे। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। इसमें आपको नए नए टाइप के सवाल मिलेंगे। तो मैं आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए आपको काफी अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी चीजें आपको पूछनी हो जॉब से रिलेटेड, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, 2 एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, तो आपको भी इसी प्रकार तैयारी करनी है ताकि आपको भी पता चले कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है जिससे आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो जो भी मैंने गलतियां की है वो आप गलती ना करो। मैं यही बता सकता हूँ आपको कि जो गलतियां मैंने की है मैं आपको ना करने दूं ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, आपको मैंने कल ये क्वेश्चन दिया था करने को। चलिए, ये दोस्तों नया टाइप का सवाल है। क्या होता है इसमें, आपको इस प्रकार के सवाल में क्या दिया होगा, 1 से स्टार्ट करके वो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जैसे 100 तक गया, फिर यहाँ से वापिस काउंटिंग स्टार्ट कर देगा रिवर्स, 99 98 97 3 2 1, है ना। इस प्रकार के सवाल मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले इसका बेसिक बता दूं सिर्फ 2 मिनट का, उसके बाद अपने इसको ट्रिक से करेंगे जिससे आपका सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है 1 2 3, है ना, 4 डैश डैश करके कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे 99 है, फिर बैक यहाँ पे क्या है, आप क्या करो दोस्तों, 99 98 डैश डैश करके कहां जा रहा है, ये +3 2 और 1 तक। दोस्तों, अपने सवाल को सोल्व करने के लिए, है ना, अपने क्या करते हैं, कई बार डिवाइड ऊपर 2 का डिवाइड करते हैं तो नीचे का भी करते हैं, ऊपर 5 का डिवाइड करते हैं तो नीचे भी करते हैं। ठीक है, एक साइड में अपने 2 का गुणा किया तो दूसरी साइड भी 2 का गुणा करते हैं बराबर में, है ना, कोई इफेक्ट ना पड़े। एक साइड में आपने +2 किया तो दूसरी साइड में +2 कर दो, है ना, बराबर के। या बराबर के एक ही साइड में आपने +2 किया है तो एक को माइनस कर दो, ताकि ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या रहे दोस्तों, 0 रहे। ओके, बात समझ आ गई ना। इस तरीके का यूज करके आप क्या करोगे, इसमें देखो, अगर आप करोगे 1 से 100 तक काउंटिंग करोगे और 1 से 99 तक जोड़ोगे, इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, है ना, तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। आप क्या करो, ये भी 1 से 99 तक है एडिशन, आप इसमें क्या करो, 100 प्लस कर दो और 100 माइनस कर दो, 100 प्लस कर दो और 100 क्या कर दो दोस्तों, माइनस कर दो। एक सेकेंड, 100 प्लस कर दिया और 100 क्या कर दिया, माइनस। अब मैंने 100 ही क्यों किया, क्योंकि दोस्तों इसमें मैक्सिमम टर्म्स क्या आ रही है, 100 आ रही है, तो मैंने 100 जोड़ दिया, 100 घटा दिया, ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा, 0। ठीक है, प्लस, ये देखो प्लस है ना, ये तो प्लस की सीरीज में। अब देखो ये भी 1 से 100 तक की बन गई, ये भी 1 से 100 तक की बन गई। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, 2 × 1 2 3 4 डैश डैश करके कहां तक की सीरीज बन गई, 100 तक की दोनों को, और माइनस का 100 ये अलग दी। क्या इसके आंसर नहीं पता, क्या आपको कैसे करते हो बताओ। आपको जब भी 1 से स्टार्ट करके किसी भी n नंबर तक आपको एडिशन करना हो, आप क्या करते हो उसका, आप बोलो सर हम तो करते हैं n × n+1 अपॉन 2, माइनस का 100 आई, इसमें 2 से 2 कट गया, ये कितना आएगा 10,100, माइनस का 100 है, इसमें से माइनस किया तो कितना आंसर आ गया दोस्तों, 100 आ गया। कितना आ गया, 100। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस सवाल का ये बेसिक है कि ऐसे अपने करते हैं। अगर इससे दूसरा बेसिक करना है तो आप 2 तरीके लगाने पड़ेंगे। पहले 1 से 100 तक का आपको निकालना पड़ेगा, कितना आप करोगे कि सर 100 × 101 बटे में कितना 2, प्लस ये यहाँ से 99 तक है तो 99 × 100 अपॉन क्या करोगे, 2 करोगे, फिर इनको ऐड करोगे, टाइम लगेगा आपको। ये भी तरीका है। 100 जो भी मैक्सिमम नंबर है उतना जोड़ो, एक बार घटा दो, है ना। ये 2 सीरीज है, इसको मैंने एक साथ ही हल कर लिया, और ये 100 है, मैं लास्ट में बता दूंगा। अब दोस्तों इस प्रकार के सवाल हो तो इसमें आपको इतना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप इसमें ट्रिक लगती है क्या, जहां भी जो भी मैक्सिमम नंबर हो, इसमें कौन सा 100 है, देखो इसमें 100 नंबर मैक्सिमम है, 1 से लेके जहां तक मैक्सिमम जाए वो मैक्सिमम नंबर उठा लो, कितना है 100, इस 100 का हमेशा स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 10,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, जो भी मैक्सिमम नंबर आए उसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करते ही आपका आंसर आ जाएगा 10,000, ये इसके बराबर आंसर आ गया। ओके, चलिए अब अपने सारे सवालों को ऐसे करते जाएंगे। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, है ना, ये कहां तक जा रहा है दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है,
49, 50, फिर 50, 49, फिर 48 डैश डैश करके 3, 2, 1 वापिस जा रहे हैं। देखो ये 1 से स्टार्ट होके 50 तक गया, फिर 49 से वापिस देखो कम हो रहा है। तो मैक्सिमम टर्म्स कौन सी है? मिडिल नंबर 50। तो 50 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 2500। यही इसका आंसर आएगा 2500। कितना आंसर आएगा दोस्तों? 2500। अगर दोस्तों आपको क्या करना हो, अगर आपको प्लस माइनस करके करना हो तो कितना ऐड करेंगे? प्लस 50 के प्लस करेंगे और 50 ही माइनस करेंगे। देखो 1 से 50 तक का है ना, 1, 2, 3 डैश डैश करके कहां तक है? 50 तक की संख्याओं का योग। तो 2 बार बन गया, एक बार तो ये हो गया, एक बार ये पूरा बन गया इसको ऐड करने से, है ना। माइनस कितने? 50। अब इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2500 आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना अब? ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो दोस्तों, अब अपने पास नेक्स्ट टाइप का सवाल शुरू हुआ है। कौन सा? आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूं। क्या आपके पास नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, आप नेचुरल नंबर लिखते हो, है ना। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 डैश डैश करके n तक जाएंगे। n का मतलब आप 100 तक हो, 200 तक, 150 तक, 185 तक, 1000 तक, 5000 तक, जहां तक आपका मन करे वहां तक ले जा सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में जहां तक पूछे। ओके, ये 2 प्रकार के होंगे ये सारे नंबर। कैसे? एक होगा दोस्तों इवन नंबर, एक होगा ओड नंबर। इवन नंबर जिसमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है, मतलब 2 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा। इसमें 2 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे 3 विषम संख्या है, 2 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। 5 विषम संख्या है, 2 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। इसमें सम संख्या मान लो 4 है, तो 4 में 2 का डिवाइड करेंगे, देखो पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार की संख्याएं बनेगी। इवन नंबर कौन से? 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार। और ये कौन से बनेंगे? ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 नहीं 13 डैश डैश करके जाएंगे। ओके, अब यहां से आपको चीजें क्या सीखनी दोस्तों? आपको मैंने बोल दिया प्रथम 10 संख्याएं, 10 नेचुरल नंबर, 4, 5, 6 कहां तक है? 10 तक। ओके, छोटे छोटे सवाल समझो। चलो 10 तक नहीं लो आप, इसको छोटा हो लो। प्रथम 4 ही संख्याएं लिया आपने। कितनी संख्याएं दोस्तों? प्रथम 4। अब बताओ इसमें कितने ओड नंबर है, कितने इवन नंबर है? बताओ। आप बोलो सर 1, 3, इसमें 2 तो ओड संख्याएं हैं। n की वैल्यू मैं लिखूंगा अब से, आप बोलना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? कितनी टर्म्स है? 1 टर्म्स, 2 टर्म्स। इवन नंबर कितने हैं? आप बोलो सर 2 है और 4 है ना। डबल क्लिक वाले क्या है? 2। इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 2। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल टर्म्स कितनी थी? टोटल टर्म्स 4। 4 में से क्या आ गया? 2 आ गई दोस्तों ओड नंबर, और 2 आ गई दोस्तों इवन नंबर। कितने कितने? इवन नंबर। तो जब भी आपके पास क्या होगा, 1 से स्टार्ट होके लगातार संख्याएं होगी, जैसे मान लो 4 संख्याएं हैं, तो 4 में आप 2 का डिवाइड करो, कितना आएगा? 2। आधी संख्याएं ओड होगी, आधी संख्याएं इवन होगी। यहां तक समझ में आई? अब देखो, अब मैंने लिख दिया, जैसे मान लो 1 से स्टार्ट करके आपको लिख दिया 100 संख्याएं हैं। प्रथम लगातार 100 संख्याएं हैं। इसमें बताओ ओड नंबर कितने आएंगे और इवन नंबर कितने आएंगे? आप बोलोगे सर ओड आएंगे इसमें, देखो 100 सम संख्याएं आएंगी ना, 1 से लेके कितने? 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4। तो 4 क्या है? सम संख्या है ना। टर्म्स की संख्या भी कितनी है? 4। क्या किस में आई है? सम में आई है। तो इनमें आप ना 2 का डिवाइड कर दिया करो इसमें से, तो इसमें 50 ये आ जाएगी, 50 ये आ जाएगी। क्या बात समझ आएगी सभी को? ठीक है दोस्तों, तो आपको जब भी 1 से लेके 1, 2, 3 डैश डैश करके आपको दे दिया मान लो 200, आपको पूछे कि इसमें ओड कितने हैं, इवन कितने हैं, आप क्या बताओगे? आप बोलो सर इसमें 200 में 2 का डिवाइड करो, 100 ये आ गई और 100 ये आ गई। ओके, यहां तक की बात समझने के बाद दोस्तों आपको एक पॉइंट क्या सीखना है। आपको मैंने बोल दिया प्रथम 1, 2, 3 डैश डैश करके आपको बोल दिया 9 संख्याएं। आप बोलो सर यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इनको काउंटिंग करोगे टोटल टर्म्स कितनी बनेगी? आप बोलो सर 1 से स्टार्ट होके लगातार संख्याएं तो 9 टर्म्स बनेगी। कितनी टर्म्स? 9 टर्म्स बनेगी। आपको मैं इसमें से ओड पूछूं, इवन पूछूं, तो आप क्या करोगे? ओड और इवन। आप बोलो सर ये लास्ट नंबर 9 है, 9 में डिवाइड करेंगे 2 का,
ये तो 4.5 आ गई। क्या 4.5 नंबर होता है क्या? या तो 4 होगा या 5 होगा, है ना। आधा आधा नंबर थोड़ी होता है, पूरी पूरी संख्याएं होती है। आपको लिखा है जो ये पूरी पूरी संख्याएं हैं। इसमें देखो दोस्तों, जब भी आपको लास्ट की संख्या ओड नंबर दी हो, कौन सा नंबर है? ओड नंबर। ये देखो यहाँ तक विषम संख्याएं दी थी। सम संख्या 200 सम संख्या है, 100 सम संख्या है, 50 सम संख्या है, 60 सम संख्या है, 70 सम संख्या है, 75 विषम संख्या 2 75 यहाँ आएगी। जब भी आपको विषम संख्या दी हो तो आपको n की वैल्यू निकालनी हो, कितनी विषम संख्याएं आएगी। तो लास्ट नंबर कितने हैं? 9। इसमें एक ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा? 9 और 1 10, 10/2 कितना आ गया दोस्तों? 5। इसका मतलब 5 तो विषम संख्या है और 4 कौन सी हो जाएगी? सम संख्या। टोटल 9 है, 9 में से 5 विषम है तो कितनी बच गई? 4। तो 4 क्या हो जाएगी? इवन। आप काउंटिंग करके देख लो, 1 2, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 क्या है? विषम। बाकी कितनी बच गई? 4। तो 4 क्या आ जाएगी? सम संख्या आ जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या? अब आपको 1 से स्टार्ट करके बोल दे कि आपको 99 तक बताओ कितनी विषम संख्याएं n की वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर 99 प्लस का 1/2 इक्वल टू n की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 100/2 50। ये कितनी आ गई? 50। अब ये 50 है तो इसका मतलब 99 टोटल संख्याएं थी, इसमें से 50 अगर ओड नंबर है, इवन नंबर कितने आएंगे? आप बोलो सर 49 बच गई। देखो 99 थे, 99 में से 50 माइनस कर दो, अब तो 49 बच गई। ठीक है। तो जब भी आपको विषम संख्याएं निकालनी हो तो लास्ट नंबर देखा करो क्या है। अगर सम संख्या होगी लास्ट नंबर तो आधे आधे नंबर हो जाएंगे। अगर विषम संख्याएं होगी तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस करके डिवाइड कर दो, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो एक डिवाइड कर दो 2 का, है ना, एक ऐड करके। अब आप इसको नंबर्स की संख्या निकाल लोगे दोस्तों। चलिए अब अपने जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, उसको इससे रिलेट करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। दोस्तों पहले आपको दिया था 1 2 3 4 5 6 सारी लगातार संख्याएं। अब आपको दोनों में से 1 3 5 7 प्लस आपको दे दिया प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो पहले n तक संख्याएं दे दी आपको, इसमें बताओ संख्याएं कितनी आएगी? कितनी आएगी बोलो। अगर आपको प्रथम n, एक तो बोले दोस्तों 1 से n तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योग, ये टर्म्स, एक बोले प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना। ये दोनों टर्म्स का मतलब अलग अलग होता है। अब कैसे होता है दोस्तों? देखो 1 2 1 3 5 7 डैश डैश करके आपको ले गया, चलो 9 तक ही मान लो। ओके। अब बोलेगा 1 से n तक, इसका मतलब है 1 से, मान लो मैंने लिख दिया 1 से 9 तक। क्या बोल दिया? 1 से 9 तक की संख्या में विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 9 तक की संख्या में विषम संख्या कौन कौन सी आएगी? 1 3 5 7 9, यही आएगी। क्या इसके अलावा आएगी क्या? 1 से 9 तक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से आपको विषम संख्या निकाल लिया आपने। इनका योग 1 से 9 तक की संख्याओं में, इसमें से विषम संख्याओं का योग। ठीक है, ये तो हो गया इसकी टर्म्स का मतलब पहले का। प्रथम n विषम संख्याओं का मतलब हो गया, जैसे मैंने बोल दी प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग। इसका मतलब पहली 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये होगी 9। ये तो है 1 से 9 तक की संख्याएं हैं, उनमें से विषम संख्याओं का योग। ये है प्रथम 9 विषम संख्याएं। तो प्रथम संख्या 9 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या होगी, इनका योग। ओके, इन दोनों टर्म्स को आपको अलग अलग समझना है। ये दोनों नोट कर लेना दोस्तों। अब अपने पहले पॉइंट से इसको सोल्व करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट भी इसका आएगा। चलिए देखो, n विषम प्राकृत संख्याओं का, इसका मतलब कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है। प्रथम n का मतलब हो गया, इसमें आपको बोल दिया n संख्याएं, जिसे मैंने बोल दिया प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप लिखोगे सर 1 3 5
7 और 9, ये होगी प्रथम 5। अब कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3 4 5, आपको मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है ये, कितनी टर्म्स है, ओके, नंबर ऑफ क्या है दोस्तों, टर्म्स है। अब आपको इससे फॉर्मूले से अपने को इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। बताओ n की वैल्यू कितनी, n है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमेशा 1 होती है, देखो 1 से स्टार्ट हो रही है, n की वैल्यू n ही है, -1 इंटू में d की वैल्यू 2, क्योंकि देखो विषम संख्या में हमेशा 2 2 का अंतर चलेगा। इसको सोल्व करो, 2 आएगा, n/2 ये आ गया 2 प्लस 2n माइनस का 2, ये 2 से 2 कैंसिल, n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया दोस्तों n²। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी टर्म्स होगी आपके पास उसका स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन में कितनी टर्म्स है, 5, n की वैल्यू कितनी है 5, इसका मतलब 5 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 25। तो ये किस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसका आ गया। आपको इसमें बोला प्रथम n विषम संख्याओं का, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा n², कितना हो जाएगा दोस्तों n²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो प्रथम 85 विषम संख्याएं, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से स्टार्ट करके 1 3 5 डैश डैश करके कहां तक जाओगे, कहां तक जाओगे 170 तक जाओगे, है ना। प्रथम 85 विषम संख्याओं का मतलब हो गया n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 85 होगी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 85। तो इसके प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला ये होता है n, देखो n प्रथम n विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला n²। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 85, तो 85 का स्क्वायर कर दो, कैसे करोगे, देखो 5 का स्क्वायर है 25, 8 का आगे वाला अंक 9, 8 9 में 72। आपने अगर कैलकुलेशन वाली चीज नहीं देखी है तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये अपने स्क्वायर करने की ट्रिक्स होती है, जब भी लास्ट में 5 आए तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, जो भी इसके अलावा अंक बचे, यहाँ पे 8 है तो 8 के आगे वाला अंक 9, 8 9 में 72 हो जाएगा। यहाँ पे 12 होगा तो 12 को 13 से गुणा करना है तो वो उतना आ जाएगा। यहाँ पे 20 होगा तो 20 को 21 से गुणा कर दो, यहाँ आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब आपको यहाँ पर दे दिया दोस्तों, अभी तक दे रहा था आपको प्रथम n विषम संख्याएं, मतलब आपको प्रथम n नंबर दे रहा था, जैसे प्रथम 10 विषम संख्याएं होगी तो 10 का स्क्वायर कर दिया, है ना। प्रथम 20 संख्याएं होगी तो आपको 20 का स्क्वायर कर दिया, प्रथम 100 संख्याएं होगी तो आपको 100 का स्क्वायर कर दिया, है ना। उसमें दे रहा प्रथम n विषम संख्याएं, इसमें आपका इसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ रहा था। अब आपको यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इससे देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश करके कहां तक जाओगे दोस्तों 99 तक। 1 से स्टार्ट हो गया है, बताओ 1 से स्टार्ट होगी, 1 से 100 तक की, 1 से 99 तक की संख्याएं होगी टोटल, उसमें से आपने क्या किया, ओड नंबर और इवन नंबर 2 होते हैं, आपने ओनली ओड नंबर लिखे, देखो ये ओड नंबर, इसको तो छोड़ दिया। आपको देखो ओड नंबर कितने आएंगे 1 से 99 तक, 1 2 3 4 इस प्रकार लगातार लिखो 99 से। इसमें से आपको ये संख्याएं ली आपने, कौन कौन सी, विषम विषम। तो देखो हर 2 के गैप पे आएगी, पहली संख्या फिर तीसरी, 5वीं 7वीं 9वीं 11वीं। आपको ओड नंबर निकालना है, n की वैल्यू कितनी आएगी, तो लास्ट नंबर कितना है 99, प्लस कर दो 1 अपॉन कर दो 2, कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब 50 संख्याएं आपकी विषम है, n की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 99 में से 50 माइनस कर दो, ये बचेगी 49, तो ये 49 आ गई। अभी इसका काम नहीं है लेकिन आगे काम आएगा। ये 50 विषम संख्याएं आ गई, मतलब 1 से 99 तक, इसका मतलब n आ गया 50। Sn बराबर क्या होता है n का स्क्वायर, n का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मतलब 2500, ये 25 आंसर आ गया आपका। क्या बात समझ आई क्या सभी को। तो पहले वाला सवाल था उसमें आपको n की वैल्यू दे रहा था कि कितने पद लेने आपको, ओके, आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर लेते, लेकिन अब आपको ये टर्म्स दे दिया आपको सीरीज, इसमें से आपको पहले पद निकालने, टर्म्स कितनी टर्म्स है उनका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बताओ कितना आएगा 199, इसका मतलब 199 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू आ गया दोस्तों 100। 100 का मतलब n की वैल्यू 100 आ गई, इसका मतलब है इन 1 से लेके 199 तक में से
ओड नंबर कितने हैं? ओड नंबर आप बोलो सर 100 संख्याएं हैं, 100 टर्म्स है ना, एन की वैल्यू, तो 100 का स्क्वायर कर दो। ओके, 100 का स्क्वायर कितना आएगा? 10,000। ये आंसर आ गया आपका। क्या बात समझ में आई है कि सभी को? चलिए नेक्स्ट पे। 1 से 499 तक का मतलब दोस्तों 499 प्लस का 1 अपॉन क्या आएगा 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? प्रथम n विषम संख्या है, मतलब यहां से कितने टर्म्स बने हैं वो आए हैं। तो 500/2 कितनी आ गई? 250। इसका योग निकालना होगा तो कितने पद है? 250 Sn की वैल्यू। तो 250 का क्या कर दो दोस्तों? स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर 625 और ये आ गया 00। ये आंसर आ गया आपका। क्या इतनी बात समझ में आई है कि सभी को? ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका ये टाइप दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टाइप की। चलो 1 से 10 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। तो दोस्तों 1 से 10 तक का मतलब हो गया 1, 3, 5, 7 और 9, क्योंकि 10 लिखूंगा 10 तो सम संख्या है, विषम लेनी है मेरे को। तो 1 से स्टार्ट करके 10 तक की जो भी संख्याएं आएगी विषम वो ले ली मैंने। अब क्या करोगे? क्या पीछे वाला सवाल नहीं बन गया क्या? है ना, पीछे वाला सवाल नहीं बन गया क्या? 1 से लेके 9 तक की विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 इनका योग। अब टर्म्स कितनी है? यहाँ तो आप काउंट कर लोगे 1, 2, 3, 4, 5 आ गई सर। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एस 5 का मतलब कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया? 25। लेकिन दोस्तों जब ये टर्म्स बहुत ज्यादा होगी तो कैसे काउंट करोगे आप? जैसे अभी तक सवाल कर रहे थे पीछे वाले, तो आपको बताया था लास्ट टर्म कितनी है इसकी? 9 प्लस क्या करोगे? 1 अपॉन क्या कर दोगे? 2 कितनी आ गई? 5। इसका मतलब हो गया n की वैल्यू आ गई 5। तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये तो है शॉर्टकट। इसका एक बेसिक तरीका आप कैसे करोगे आपको पता तो होना चाहिए ना, कैसे आता है। दोस्तों 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9, सॉरी 7 प्लस 9। यहां से आपको देखो, यहां से आपको क्या होना चाहिए? a की वैल्यू कितनी है? 1, d की वैल्यू कितनी है? 2, n की वैल्यू कितनी है? आपने 9 और 1 10/2 करके निकाला, ये रहा, ये 5 आ गई। यहाँ पे आप s 5 पदों का योग ऐसे निकालते हो ना, 5/2 n/2 2 इंटू ए प्लस का n कितना है? 5 माइनस 1 इंटू में d। इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके, इसी को सोल्व करके अपने ये फॉर्मूला निकाला था Sn पदों का, मतलब विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है क्या? क्या होता है? n स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर सेम है। क्या बात समझ आएगी सभी को? ठीक है, क्या दिया हुआ है? 1 से 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योग। तो दोस्तों बताओ 1 से 100 तक, अब आपको देखो 1 से 100 तक संख्याएं, इसका मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, 4 सारी संख्याएं आ गई टोटल। ओके, 100 में से आपको पता है आधी संख्याएं क्या होगी? विषम होगी। आधी संख्याएं क्या होगी? सम होगी। क्योंकि देखो एक संख्या सम ओड, एक इवन, है ना, 2 का पेयर बन गया, फिर वापस ओड आती है, फिर इवन आती है, फिर पेयर बन गया। तो मतलब हर 2 का मतलब 2 का पेयर बन रहा है, मतलब जितनी सम संख्याएं होगी तो 2 का डिवाइड कर देंगे, आधी आधी संख्या हो जाएगी 50-50। कौन सी? तो 1 से 100 तक की संख्या में विषम संख्या कितनी आ गई? ओड नंबर, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो 50 पदों का योग निकालना होगा तो कितना आएगा? 50 का स्क्वायर। कितना आएगा दोस्तों? 2500। ये आंसर आ गया आपका। क्या बात समझ आ रही है कि सभी को? चलिए नेक्स्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक दोस्तों इसमें क्या था? 1 से 100 तक है, फिर मैंने लिख दिया 1 से 500 तक। एक सवाल और आपको दे देता हूँ, विषम संख्याओं का योग। आप बोलो सर 500 संख्याएं हैं तो 500 में से 250 क्या होगी? ये, और 250 क्या होगी? सम होगी, 250 विषम। तो 250 का स्क्वायर कर दो, ये आंसर आ गया आपका। S 250 पदों का योग 1 से 500 तक की संख्याओं में। फिर मैंने बोल दिया 1 से 700 तक की संख्याओं में आपकी क्या पूछा? आपको पूछा है विषम संख्याओं का योग। 1 से 700 तक की संख्याओं में ओड संख्या, ओड नंबर कितना होगा? n की वैल्यू आप बोलो सर आधी संख्या ही होगी, 350 का स्क्वायर कर दो, है ना। 35 का स्क्वायर कितना? 12, 25 और ये 00 आ गई। ये आंसर आ गया आपका। तो देखो ये सम संख्याएं दी हुई है 700, 500, 100, इसको तो आप सीधा का सीधा आधा कर रहे हो। अगर आपको जैसे 1 से आपको बोल दिया 9 तक की संख्याओं में, है ना,
तो 9 तक की संख्याएं हैं, तो 9 विषम है, तो 9 में एक ऐड करके आप 2 का डिवाइड करो, कितना आएगा 5। तो 5 क्या आएगी, विषम आएगी, इसका मतलब n की वैल्यू 5 आ गई। तो 4 कौन सी बच जाएगी, 9 में से 5 ही है, तो 4 कौन सी बचेगी, सम संख्या है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके, तो मैंने सम और विषम वाला दोनों तरीके आपको बता दिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देखो दोस्तों, अब आपके पास क्या था, अभी तक आपको 1 से स्टार्ट करके सारी चीजें दे रही थी, 1 2 से है ना, 1 से, लेकिन अब आपको 1 से नहीं दिया, कैसे दिया है, आपको बोला 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। तो आपको देखो 10 के बाद विषम संख्या 10 है क्या, 10 से 20 मतलब 10 भी शामिल है और 20 भी। तो देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 10 to 20, फ्रॉम 10 to 20 का मतलब हो गया 10 से 20 तक, तो 10 11 12 13 सारी संख्याएं आएगी 20 तक। इसमें से आपको ना ओड नंबर निकाल लेने हैं, कौन से, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, क्या 20 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो 10 से 20 तक की सारी संख्याओं में 10 भी शामिल है और इसमें 20 भी शामिल है। जब आपको ये लिखा हो 10 से 20 तक, इसका मतलब 10 भी शामिल है और 20 भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से आपको देखना है 10 11 12 आपने लिख लिया यहाँ तक, इसमें से विषम संख्याएं चुननी है, तो एक तो 11 आएगी, 13 आएगी, 15 आएगी, 17 आएगी, 19 आएगी, तो ये आपने लिख लिया। इन संख्याओं का आपको योग पूछा है, इनका योग निकालने का देखो आप लिखोगे 10, 10 के बाद पहली संख्या विषम ये आएगी, क्योंकि 10 तो क्या है सम है, फिर 13 15 17, फिर क्या आएगी 19 आएगी। ओके, ये मान लो चलो मैं 17 लिख ही देता हूँ, आपको दोनों तरीके बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 70 आ गया 90। अब बताओ कितने पद है, 1 2 3 4 5, कितने पद है, 5 पद है ना। n की वैल्यू 5, a की वैल्यू 11, d की वैल्यू 2। देखो विषम संख्याएं और सम संख्याओं में अंतर हमेशा 2 होता है। आपको पूछा है कि इस जो भी पद है ये इनका योग कैसे करोगे, n/2 तो 5/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 11, प्लस n कितना है 5, तो 5 माइनस 1 n-1 इंटू d 2 आ गया, कितना आएगा 5/2, 11 दूना 22, 4 दूनी 8, 22 और 8 30, 30 का आधा 15, 15 5 75, ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। लेकिन दोस्तों ये हो गया इसका बेसिक तरीका, इसमें तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, जो भी पहला पद है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, n की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। अब देखो दोस्तों n की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहाँ तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन दोस्तों जब भी आप इस प्रकार का सवाल करो, आपको n की वैल्यू, आपको tn का फॉर्मूला बताया था मैंने, a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुट करोगे, लास्ट पद कितना है 19 है ना, a की वैल्यू 11 प्लस n की वैल्यू ज्ञात करनी है, माइनस का 1, d की वैल्यू 2 है। अब देखो 19 में से ये 11 जाएगा, 19 माइनस 11, ठीक है, बराबर कितना बचेगा n-1 इंटू 2, ये गुणा में है, कहां जाएगा भाग में, यहां से हटा दू क्या, आप लोग सही है सर। इसके बाद n-1 है, 19 माइनस 11/2, ये प्लस 1 हो जाएगा, इधर n बच गया। ओके, ये आप बोलो सर ऐसे कैसे बता रहे हो, है ना, इसको सोल्व भी कर लो, लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको ये इतना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट बता दूंगा आपको, आप डायरेक्ट इसको निकाल लो। अब देखो n की वैल्यू निकालनी हो तो आपने क्या किया, ये 19 क्या है लास्ट पद, ये क्या है फर्स्ट पद, डिवाइड किससे किया 2 से, 2 का मतलब इनका डिफरेंस कितना है, प्लस क्या करना है हमेशा 1 करना है, इसका मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस का 1, ये n की वैल्यू आएगी हमेशा इसमें, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं। बात समझ आ गई क्या, कितना आ गया 19 11 8, 8/2 4, 4 और 1 5, n की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये आपने निकाला था n की वैल्यू 5 काउंटिंग करके। ओके, चलिए अब दोस्तों इसको इस तरीके से तो आप कर ही लोगे। अब देखो दोस्तों ये इतना बड़ा सवाल नहीं है, आपको इसको शॉर्ट में करना हो तो आप क्या करोगे, आपको रफ में द्वारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। जब मैं समझाता हूँ तो पूरा आराम से धीरे धीरे समझाता हूँ, लेकिन आप इसको कैसे करोगे, आपको 10 से 20 पूछा है, इसका मतलब पहली संख्या 11 आएगी विषम संख्या, 20 से पहले वाली 20 सम संख्या, इसका मतलब इससे पहले वाली संख्या क्या आएगी, क्या आएगी दोस्तों 19 आएगी, तो लास्ट पद क्या आ गया 19 है। आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर n की वैल्यू निकालने के लिए 19 में से 11 माइनस कर दो, डिवाइड किससे, विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, 2 का अंतर कर दो, प्लस कर दो 1, ये आ जाएगी दोस्तों 5।
अब देखो पहला पद कितने हैं 5/2, यहाँ से 2 इंटू ए की वैल्यू 11 ये आ गई, प्लस n कितने हैं 5, 5 में से एक गया 4, इंटू में कॉमन डिफरेंस है डी कितना है 2 है, इसको सोल्व करो 5/2 22 प्लस 8 कितना आ गया 30, 30 में 2 का भाग दोगे 15 आएगा, 15 5 75, ये आंसर आ गया, 2 लाइन में आंसर आ गया आपका। ये तो पूरा समझाने के लिए था। अब दोस्तों इसको आपको कैसे करना होता है थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते हो। आपने क्या किया, आपको 10 से 20 पूछे हैं, 10 से 20 तक के सभी विषम संख्याएं। आपको तो अभी तक आपने सीखा था 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग, 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते थे। आप बोलते सर 20 है, 20 से आधा कर दो तो मतलब 10 होगा, इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका योग आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब तो आपको 10 से 20 पूछे है, 1 से 20 थोड़ी पूछे है, तो आप 1 से 20 निकालो पहले पूरा, 1 से लेके 20 तक कंप्लीट। उसके बाद आप क्या करो, 1 से देखो 10 से 20 निकालना आपको तो 1 से 9 तक निकाल लो, ये चाहिए आपको। इस पूरे में से ये 1 से 9 तक का माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा आपके पास, यही तो चाहिए आपको, है ना। 1 से 20 तक की संख्याओं का योग कितना आएगा टोटल 100। 1 से 9 तक का जब आपको चाहिए नहीं तो 9 तक में विषम संख्याएं कितनी होगी 9 प्लस 1/2 कितनी आएगी दोस्तों 5, 5 का स्क्वायर कितना कर दो, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ गया 25, तो ये घटा दो कितना आ गया 75। क्या आंसर सेम आ रहा है, क्या सेम आएगा। क्या बात समझ आई क्या थोड़ी बहुत, आप बोलो सर थोड़ी थोड़ी समझ में, थोड़ी थोड़ी आई, अपने आप पूरी सिखाएंगे आपको। 10 से 20 तक की संख्याओं का, 20 तक की विषम संख्याओं का, ठीक है। एक तरीका आपको बेसिक बता दिया। दूसरा तरीका देखो दोस्तों, आप 1 से 20 तक निकालो पहले, फिर 10 से 20 तक आपको चाहिए तो 1 से 9 तक की संख्याएं इसमें आगे थी, 1 से 20 तक आपने निकाला है तो ये पूरा, तो ये घटा दो, 1 से 20 तक निकालो पहले, 1 से 20 तक। बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलो सर 20 सम संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, 20 का आधा 10, तो n की वैल्यू आ गई 10। ओके, 1 से 9 तक की संख्याएं आपको घटानी है, चाहिए नहीं आपको, 10 से 20 चाहिए, तो ये 10 तो इधर लेके आप शामिल। इसके पहले कितनी बच गई 1 से 9, 1 से 9, 9 क्या है विषम संख्या, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो विषम संख्या, तो 9 प्लस 1/2 करो कितनी आएगी 5। इसका मतलब है 1 से 20 तक की संख्याओं में आपने किया 10 का स्क्वायर, ये देखो नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर, माइनस क्या करो 1 से 9 तक की संख्याएं घटा दो इसमें से, ये बच जाएगी, ये घटा दो आप, तो 5 कितनी आएगी 5, तो 5 का स्क्वायर है 25, 375 आंसर आ गया इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, 50 से 90 तक की सभी विषम संख्याएं। देखो दोस्तों पहली आएगी 51, फिर आपको और चाहिए नहीं, कौन सी निकालनी है 90 सम संख्या, तो इससे पहले वाली 89, दो ही संख्याएं चाहिए। यहां से आपको चाहिए n की वैल्यू 89 माइनस 51/2 प्लस 1, फिर कितना आएगा, इसको करो कितना आएगा 8, ये आ गया 3/2 प्लस का 1, 19 बटे ये 19 और 1 20 हो गया। अब आपको क्या चाहिए s 38 पदों, s 20 पदों का योग, है ना, इसमें से 20 ही टर्म्स बनी है ना विषम संख्या है। देखो 50 से 90 तक टर्म्स तो आपकी ज्यादा बनेगी, लेकिन 50 51 52 सारी है, ये आपको ओनली ओड नंबर चाहिए, कौन सा ओड नंबर। ओके, ओड नंबर आपने ऐसे निकाल लिया। फर्स्ट टर्म 51 बनी थी, लास्ट टर्म विषम संख्या इससे पहले वाली बनेगी, क्योंकि ये तो सम है, सम तो लेनी नहीं है। तो n/2 का मतलब 20/2, 2 a की वैल्यू 51 प्लस n-1 मतलब 20 में से 1 गया 19 इंटू में 2, इसको सोल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका दोस्तों, आप क्या करो 1 से 90 तक निकाल लो, 1 से 90 तक कितना आएगा, आप बोलो सर 1 से 90 का मतलब ये सम संख्या तो इसकी आधी होगी, n की वैल्यू कितनी 45। ओके, 1 से 49 तक संख्याएं लेनी नहीं मेरे को, 50 से लेनी है, 1 से 90 नहीं, आपको 1 से ऊंचा 1 से 49 तक आपको माइनस करनी है। n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, आप बोलो सर 49 प्लस 1/2, ये आ जाएगी दोस्तों 25। इसका स्क्वायर 45 का स्क्वायर, इसका 25 का स्क्वायर, कितनी आई 20 25, ये कितना आया 625, ये इसमें से माइनस कर दो 0 0, ये कितना आ गया 1400, ये 1400 आपका आंसर है आ गया। क्या बात समझ में आएगी दोस्तों, बोलिए क्या आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, कर लोगे ना अब।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 20 तक सभी विषम संख्याएं, तो क्या करोगे दोस्तों, 1 से 20 तक निकालो पहले, कितना आएगा, टोटल 20 संख्याएं बनी, 20 में से आधी सम होगी आधी विषम होगी, तो मतलब 10 का स्क्वायर, माइनस क्या करोगे 1 से 10 तक की, ये देखो 11 वाली तो लेनी है ना इसमें, तो 1 से 10 है, तो 10 संख्याएं हैं, 10 में से आधी सम होगी आधी विषम होगी, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितनी आ गई 100 माइनस 25, कितना आ गया 75। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी तक तो हम यहाँ से 9 आ रहा था, दोस्तों 9 विषम संख्या आ रही, तो उससे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला ये था लास्ट टर्म प्लस 1/2। अगर सम संख्या तो इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, लास्ट टर्म कितनी है उसमें 2 का भाग कर दो, ये सम संख्या आ जाएगी, कट रहा है पूरा पूरा। तो 1 से 20 तक में भी देखो 20 पूरी पूरी संख्या 20 में भाग दिया, 2 का 10 आ गया, 10 का स्क्वायर, माइनस 1 से 10 तक की, क्यों, आपको तो 11 से 20 चाहिए, पिछले वाले में 10 से आपको आगे पूछा था, है ना, तो 9 वाली ले रहे थे, इससे पीछे वाली जहां से पूछा है उसके बैक वाली संख्या इसकी लास्ट होगी, 1 से 10 तक की, 10 की आधी 5 5 5 का स्क्वायर 25, ये 75 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे 21 से 80 का मतलब क्या करोगे दोस्तों, बताओ। अब आपके दिमाग में बैठने लग गया होगा सर 1 से 80 निकालेंगे, मतलब 80 संख्याओं में से आधी संख्याएं क्या होगी 40, 40 सम होगी 40 विषम होगी, तो 40 का स्क्वायर, माइनस क्या करना है 1 से 20 तक का, ये माइनस करना है। 1 से 20 तक की संख्याओं में सम संख्या कितनी होगी, आधी होगी 10, 10 का स्क्वायर कर दो, ये हो गया 40 का स्क्वायर 1600, 10 का स्क्वायर 100, ये कितना आ गया 1500। ये तो हो गया दोस्तों आपका डायरेक्ट ट्रिक वाला, है ना, आपको एक लाइन में सवाल करना, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो 1 से 80 तक संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं 80 होगी, 80 टर्म्स होगी, 80 में से आधी तो सम होगी आधी क्या होगी विषम होगी, तो 40 तो क्या होगी ओड होगी, और 40 ही क्या होगी इवन होगी, है ना, ये बात समझ में आ गई है ना आपको। अब 1 से आपको 20 तक की संख्याएं हैं, ये भी देखो सम है, तो 20 टर्म्स है ये टोटल, 20 में से आधी ओड और आधी इवन होगी, तो ये 10 होगी 10 होगी। आपको तो ओड चाहिए तो आप ओड का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे ओड का चाहिए तो ओड का स्क्वायर कर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट पे 11 से 21 तक करोगे तो कैसे करोगे, देखो आपको 1 से 21 तक निकालो पहले, कितनी आएगी, आप बोलो सर 21 टर्म बन गई टोटल, 21 में 2 का डिवाइड जाएगा नहीं तो 1 प्लस कर देंगे, तो 2 का डिवाइड करो कितनी आ गई 11, इसका मतलब 11 ऑड नंबर आए हैं यहाँ से, कितने ऑड नंबर आए हैं 11। तो ये समझ में वैसे तो आ गया होगा, अगर ना आए तो बताओ 1 से मैं अगर 20 तक की संख्याएं लूंगा तो कितनी संख्याएं हैं 1 से 20 तक है, आप बोलो सर 20 संख्याएं होंगी टोटल, 20 संख्याएं, 20 में से आधी तो ओड होगी और आधी क्या होगी इवन होगी 10, आपको ओड चाहिए तो 10 तो ये और एक 21वीं संख्या ये भी तो विषम है तो 11 होगी, ऐसे भी देख सकते हो, और बाकी शॉर्टकट यही है इसका, कितनी आ गई 11, कितनी आ गई दोस्तों 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी 1 से लेके 21 तक 11, तो 11 का स्क्वायर, माइनस क्या करोगे 11 तो इसमें ले लिया आपने 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक देखो 1 से 21 तक आपने 11 का स्क्वायर कर दिया, इतना डी टोटल आएगा विषम संख्या होगा 1 से 21 तक का, लेकिन आपको 11 से 21 चाहिए तो 1 से 10 घटा दो, तो देखो 1 से 10 का मतलब कितनी टर्म्स होगी 10, 10 में से आधी ओड आधी इवन, कितनी 5 5, तो 5 का स्क्वायर घटा दो यहाँ से, तो 121 में से 25 जाएगा, 11 में से 5 गया 6 और 11 में से 2 गया 9, 96 आ जाएगा, यही आ रहा है क्या, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों अच्छे तरीके से। चलिए ये आपको मैं दोस्तों होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों तरीके से करना है, ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब ये दोस्तों नए टाइप का है, इसका थोड़ा सा टाइप चेंज है, इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको हर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट में एक एक वीडियो में बना के बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आज जो आपको मैंने काम दिया है, जो भी आपको टर्म्स करवाए मैंने क्वेश्चन, सारे जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, इन सभी को आपको पेन से कम 4 बार प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चन को, ताकि आप अगले टाइप में जाओ तो आपको पिछले वाले टाइप में कोई भी किंतु परंतु ना हो। दोस्तों मैंने एग्जाम दिए, उसमें ये क्वेश्चन देखे, तो वहां पर जाके क्या होता है सभी को कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको जो गलतियां बच्चे करते हैं या मैंने भी की है कभी, वो आप गलती आप ना करो, है ना। फिर मैंने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, तब जाके ये मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो आपको इसी प्रकार एग्जाम में बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेना है ना, आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी।
ओके दोस्तों, आपको जो मैं काम देता हूं आप उसको किया करो, ताकि आप उसको भेजा करो मेरे पास, है ना। आपका अपना एक ग्रुप बना दूंगा मैं, उसमें आप भेजा करो, ताकि मेरे को पता चले कि आप कितने सीरियस हो। अगर तो आप जॉब के प्रति सीरियस हो कि हाँ मुझको जॉब लगना है, तो आप प्रैक्टिस करोगे। अगर नहीं हो तो चलो ठीक है, आया चलाई है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ना ही करोगे। आपको देखना है कि आपको जॉब लगना है या बस आपको टाइम पास करना है। ओके दोस्तों, तो बाकी आप समझदार हो, आपको प्रैक्टिस तो करनी है। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।